अगर आपने कोई मुकाम हासिल करना है तो क्या चीजें हैं? आप जिंदगी में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा आप मुकाम हासिल कर सकते हैं? क्या पैसा, टैलेंट या अच्छे रिश्ते? नहीं, आपके सोचने का तरीका। आपके सोचने का तरीका ही आपके जीवन को बनाता है। अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। आपके सपने ऊंचे होंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि सपने वो नहीं होते जो नींद में नहीं जाते, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। अगर आपको जिंदगी में सफलता हासिल करनी है, सक्सेस हासिल करना है, एक मुकाम को हासिल करना है, तो इसके कुछ आयाम हैं। हार्डवर्क, कंटिन्यूटी, उसके बाद आपका वर्क मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस। हार्डवर्क बोलते हैं, हार्डवर्क करो। दुनिया में सबसे ज्यादा हार्डवर्क कौन करता है? रोड में वो मजदूर, लेकिन उसको क्या मिलता है? सिर्फ एक दिन के 600 रुपये। वो अपने मुकाम हासिल नहीं कर पाता है क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है, वो अपने मालिक का इस्तेमाल करता है। मालिक उसको बोलता है कि आज तुम्हें ये काम करना है, इस पत्थर को यहाँ रखना है और इस पत्थर को यहाँ रखना है, और हार्ड वर्क करता है, लेकिन पॉजिटिव वे में नहीं, सकारात्मक वे में नहीं, एक डायरेक्शन में नहीं करता, अपने माइंड को नहीं लगाता, किसी उद्देश्य के बारे में नहीं सोचता। इटली का महाधोनी, जहां बच्चे बचपन में खेल कूद में व्यस्त रहते हैं, वो छोटा सा बच्चा बचपन से ही यंत्र और वायर से खेलता था। उसके दिमाग में था कि मैं कुछ करूं, नया चीज करूं। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसके नजदीक एक तालाब था, तालाब में जाना था, रोज घंटों बैठा रहता, सोचते रहता था क्या करूं क्या करूं, वायर उनके साथ कुछ न कुछ करते रहते। तो सडन एक दिन किया, उसने एक पत्थर फेंका था। थोड़ी देर में दूसरा पत्थर फेंका, पानी में देखा लहरें भी नहीं, बड़ा पत्थर फेंका, लहर यहाँ से वहां गई, फिर बड़ा पत्थर फेंका, लहर यहाँ से इस किनारे पहुंच गई। उसका आश्चर्य हुआ कि पानी में अगर मैं एक लहर है इस किनारे से वहां जा सकती है, वायुमंडल में जो तरंगें हैं एक किनारे से दूसरी तरफ में जा सकती है। तो उसने जो हम आज रेडियो सुनते हैं, फोन में हम दूसरी की आवाजें सुनते हैं, उसका निर्माण किया सिर्फ अपनी सोच की बदौलत। किसकी बदौलत? अपनी सोच की बदौलत। आपका जो है डिटर्मिनेशन, संकल्प ऐसा होना चाहिए। यूपी के कानपुर की एक नन्ही सी बच्ची बचपन से ही वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलती थी, और जब बड़ी हुई तो वो देश की वॉलीबॉल टीम में शामिल हुई। उसका नाम था अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा 2011 में जब वो लखनऊ से दिल्ली आ रही थी ट्रेन में, तो ट्रेन में कुछ असामाजिक तत्व खुद लूटपाट करने लगे। तो एक स्पोर्ट्समैन होने की कदम से हार ही गया, तो उसने विरोध किया, तो उन्होंने उसको उठा के पटरी में फेंक दिया। दूसरी साइड से दूसरी ट्रेन आई, उसकी बाईं टांग ऊपर से गई, वाइट करने लगी। जब उसने होश आया तो हॉस्पिटल में आई, अपना शरीर देखा तो एक पाँव नहीं। उसके सपने बिखर गए। दो ऑप्शन उसके पास थे, नंबर 1 होल लाइफ इंडिया की शादी की ना, या कुछ कर दिखाना। उसने हॉस्पिटल के बेड से ही संकल्प लिया, वही बिस्तर से संकल्प लिया कि मैं ऐसा काम करूंगी दुनिया देखते रहे। और 2012 में उसने भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता बिशेंद्री पाल से कॉन्टेक्ट किया। जमशेदपुर टाटा जमशेदपुर में वातावरण का जो फाउंडेशन है टाटा का,
तो पिछले डिपार्टमेंट की हेल्प उसने कोर्स भी अच्छी तरह से ठीक भी नहीं हो रखी थी। और 2013 21 मई 2013 को 8,840 मीटर एवरेज पर उसने हिंदुस्तान का झंडा फहरा दिया और वर्ल्ड की पहली विकलांग महिला का गौरव हासिल किया, सिर्फ अपने डिटर्मिनेशन से, अपने संकल्प से। शरीर अगर आपका साथ नहीं दे, अगर आत्मा जिंदी है और हौसले बुलंद है, तो कोई भी पर्वत ऊंचा नहीं हो सकता। 9 साल की अल्बीनो की बच्ची जब अपने घर से निकलती थी तो उस घर के आसपास छोटी छोटी लोग, तो उनके जो बच्चे थे भूखे प्यासे बाहर घूमते थे, तो अच्छी संपत्ति करनी थी उसको। 9 साल की बच्ची की दिल में कितनी करुणा दया है। उसने वही संकल्प लिया कि मैं आजीवन उन बच्चों की, पूरे समाज की सेवा करते हुए। आज उसे सब मदर टेरेसा के नाम से जाते हैं। एक बच्चा सिडनी के क्रिकेट के मैदान में अपने डैड को खींचते हुए आता है, डैड एक दिन में ग्राउंड में खेलूंगा। वो बच्चा उसको मन में खेला ही नहीं, उसने इतिहास बताया। उसने अपनी पारी की समाप्ति 99.99 की औसत से आज उसे सर बैटमैन के नाम से जाना पिछले कैसा सर शब्द किसी को नहीं, उन्हें सर बैटमैन के नाम से समझाते। तो ये क्या संकल्प से मेहनत। सबसे बड़ी बात सब लोग बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, मैं बोलता हूँ वर्क मैनेजमेंट। समय को आप हार नहीं सकते, समय जो चलेगा समय को आप मैनेज नहीं कर सकते। आज जो समय आया है कल ही आया, उसको पकड़ नहीं सकते। आप अपने वर्क को मैनेज कर सकते। केरल के मुनीर जिले का एक नवयुवक जो पढ़ा लिखा था, लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। तो अन्नाकुलम रेलवे स्टेशन एक होता है, वहाँ कुल्ली का काम करता है, रोज 400-500 रुपये कमाता है। उसकी एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची थी, अपनी बच्ची को बहुत प्यार था और उसके लिए उसने बहुत सपने देखे और उसको देखते उसने कहा मैं इसकी जिंदगी बनाऊँ। 2016 में रेलवे ने एक वीडियो निकाला कि जितने भी स्टेशन है वहाँ वाईफाई शुरू कर दिया। तो उसने मोबाइल, ईयरफोन, वाईफाई 3 चीजें उसके पास काम करता था। मोबाइल से अपने, ईयरफोन और उस वाईफाई, फ्री वाईफाई से उसने पढ़ाई शुरू कर दी, लेक्चर सुनना शुरू कर दिया। और तीसरे अटेम्प्ट में उसने केरल लोक सेवा आयोग का परीक्षा पास की। जब परीक्षा पास की तो उसने अपने ड्रीम हाई कर दी। उसने बोला मैंने IAS बनना है और मेहनत शुरू कर दी। 2021 और 22 की बैच में वो IAS एक मिसाल बन गई। मिसाल इसलिए कि अगर आपके पास संसाधन ना हो तो आप थोड़े बहुत संसाधन से भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। कोचिंग के लिए इसके बाद पैसा नहीं था। आज कोचिंग में देखें कितना पैसा लेते हैं। तो सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल कर, ईयरफोन का इस्तेमाल कर, अच्छे वे में उसने अपनी जिंदगी बनाई। तो हमें डिटर्मिनेशन, अपने भविष्य को बनाना है, अपने बनाना है, अपनी जिंदगी बनाना है। तो हमें एक मुकाम हासिल करना है। उस मुकाम पे डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है। और अभी से प्लानिंग बनाएंगे, आज से ही संकल्प करना पड़ेगा कि हम लाइफ में मैंने ये गोल करना है। अपना गोल अभी से नियुक्त कर दो कि मैंने ये करना है। अब बन सकते हैं सिर्फ अपना वर्क मैनेजमेंट डिटर्मिनेशन काम देता है। देखा रुनिमा ने क्या कर दिया। शरीर अगर इजाजत न दो तो क्या करते हैं,
आपके जज्बे हौसले मजबूत होने चाहिए। विवेकानंद बोलते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता न मिले। तो इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आपको सफलता न मिले। आप अगर सफल होंगे तो आपके पेरेंट्स का नाम, आपके स्कूल का नाम, आपका क्षेत्र का नाम और आपका देश का नाम ऊंचा। ये डिपेंड करता है तुम्हारी सोच पे। इसलिए हमें हमेशा ऊंचा सोचना, सपने हमेशा ऊंचे लेने और उनको पॉजिटिव वे में लेने करने की कोशिश करते। तो यही हमारा आज का उद्देश्य था। मैं अपने अंदर ध्यान सूत्रा प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने रानीखेत में तकरीबन 6-7 कॉलेजेस में, स्कूल में यहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दिया हुआ है और यहाँ पर मैं फ्री प्रेजेंटेशन देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हमारे क्षेत्र से भी बच्चे निकलें और एक पॉजिटिव वे में निकलें, गलत रास्ते में नहीं जाए, अपना जीवन एक आदर्श जीवन जिए, अच्छे वे में जिए, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करें। इसी उद्देश्य के साथ मैं हर जगह जाकर ध्यान के माध्यम से उनको एक नई ज्योति दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अपने प्रवास के दौरान यहाँ पर आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इलाके में भी अपने बच्चों को इससे अवगत करा। तो जोशी सर ने एक प्लेटफॉर्म दिया, इसका मैं इनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग ने यहाँ पर आए और जो सुना तो मैं महसूस करूंगा कि आप लोग इसको आत्मसात करेंगे और अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। जय हिंद। बताया और शुरुआत जिस टॉपिक से उनको भटकाना लाएगा, उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को अपनी तरफ लाने का तरीका है प्राणायाम। जो सर ने आपको बताया कि आप चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, है ना, उसको जब आप कंट्रोल करते हैं, तो मैं मेरा से तो पूछ रहा हूँ, जब टीचर को क्लास में जाना चाहिए तो कौन सी नाड़ी में जाना चाहिए कंट्रोल करने के लिए? हमें लगता है कि 3-4 और नाड़ियाँ बनानी पड़ेंगी तब जाके ठीक होगा, क्यों? ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छे इंसान बने। श्रीमान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप फ्यूचर में इधर आए तो एक बार जरूर हमारे बच्चों से मिलें और बातचीत करें। आपके यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद और बच्चों से बात करने का। थैंक यू वेरी मच एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मेहरा सर।